बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन तंदूरी, वो भी तंदूर में, और बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ओके, तो दोस्तों चिकन तंदूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी चिकन में कट लगा लेने हैं। कुछ इस तरह से क्रॉस करके हम कट लगाएंगे। और कट लगाने का मकसद ये है कि तो मसाला हमारा इसके अंदर तक पहुंच सके जब हम इसको मैरिनेट करके छोड़ें। तो साथ ही साथ मैं आपको चिकन्स के बारे में बताता चलूँ। मैंने 2 अदद चिकन्स लिए हैं, होल चिकन्स, और एक चिकन इसमें 1.5 किलो की है और दूसरी चिकन 1.5 किलो से थोड़ी कम। तो अराउंड तकरीबन 3 किलो चिकन्स हैं ये दोनों मिला के। और इनके लिए जब हम मसाला तैयार करेंगे तो इनके हिसाब से तैयार करेंगे। तो ये मैंने अपनी एक चिकन में कट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दूसरी में भी जल्दी जल्दी कट लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपनी दोनों चिकन्स में कट्स लगा लिए हैं ताकि इसमें मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे। ओके दोस्तों, तो मैरिनेशन के लिए जो हम मसाला तैयार करने लगे हैं, इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे दही। ये मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम दही ले लिया है, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं डाल रहा हूँ इसमें चाट मसाला। ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने साबुत धनिया लिया था और उसको भून के उसको कूट लिया है। और ये 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें धनिया डाल रहा हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें ज़ीरा डाल रहा हूँ। ज़ीरा भी मैंने भून लिया था और भूनने के बाद मैंने इसको कूट लिया है। तो 4 मैंने दरमियाने साइज़ के लीमू ले लिए थे, उनका रस निकाल लिया है, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। और थोड़ा सा ये जर्दे का रंग और हस्बे ज़ायका नमक भी इसमें शामिल कर लेंगे। और इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चिकन रखेंगे बीच में, और चिकन रखने के बाद उसको इसमें मसाले को अच्छी तरह लगाएंगे। कोशिश करें इसके कट्स में मसाला भर जाए ताकि ये अच्छी तरह से मसाला हमारा एब्जॉर्ब हो सके चिकन में।
और इसके अंदर भी हम ठीक से मसाला लगा लेंगे क्योंकि हमने इसको कट नहीं किया है। ये देखिए मैंने अपनी चिकन में ठीक से मसाला लगा लिया है अच्छे से बहुत, और इसके मैं अंदर भी लगाऊंगा, इस वाली में भी। बिल्कुल अच्छी तरह से मसाला लगा लेने के बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं इसको कवर करके रखूँगा, तो मैं इसके लिए एक पॉट ले लेता हूँ। तो इस तरह से एक पॉट लेके उसमें हम अपनी चिकन को, दोनों चिकन्स को रख लेंगे। दोनों चिकन्स को ऐसे पॉट में रखा लेने के बाद जो बाकी हमारा मसाला बच गया था उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो साथ ही ये जितना हमारा मसाला बच गया था ये सब हम इसमें शामिल कर लेंगे ताकि जो कसर रह गई है मसाला सही से पहुंच जाए इसमें। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। ओके दोस्तों, तो हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुकी है और अब हम इसको वायर में बांधने जा रहे हैं। और हमने कोशिश करनी है इसको वायर में इस तरह से बांधें कि जब हम इसे तंदूर में लटकाएं तो ये पकते हुए गिरे ना। तो मैं इसको कुछ इस तरह से बांध लूँगा कि इसके विंग्स के नीचे से वायर निकाल के और इसके यहाँ चेस्ट की साइड पे से इसको घुमा लूँगा एक दफ़ा, और जिस तरह से मैं इसके लेग्स के पास से वायर को आगे ले आऊँगा और एक दफ़ा यहाँ पे घुमा लूँगा इसको। ये देखिए कुछ इस तरह से, और उसके बाद फिर हम इसको अपनी जो हमारी सीख है जिसके थ्रू हम लटकाएंगे। अगर आपने मेरे तंदूर का डिज़ाइन देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो मेरी तंदूर वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये देखें, इसी तरह से मैं अपनी दूसरी चिकन को भी बांध लूँगा। अब इसमें ये जो जगह है हम यहाँ अपना मसाला जो बच गया है वो भर देते हैं। अगर आप इसको रोटी के साथ खाना पसंद करेंगे तो ये जो बचा हुआ हमारा मसाला है उसका सालन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ अभी मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो मैं इसमें अपना मसाला डाल देता हूँ। जितना हो सकता है उतना डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो तंदूर में गिरेगा। ये मेरी चिकन रेडी है और अब हम इंशाल्लाह इसको लटकाएंगे तंदूर में। ओके दोस्तों, तो हमारा तंदूर जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसमें अपनी चिकन्स लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हमने अपनी चिकन्स को लगा लेना है। उसके बाद हम ऊपर से इसको तंदूर को अपने इस तरह से कवर कर देंगे।
और इसको हम तकरीबन 30 मिनट तक पकाएंगे। और 30 मिनट तक पकाने के बाद फिर हम इसको खोल के चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसको दोबारा पकाएंगे और जब तक ये गल नहीं जाती, और उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों तकरीबन 1 घंटा हमारा गुजर चुका है और अब हम तंदूर को खोलने जा रहे हैं। तो चलें देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि तंदूर बहुत गर्म होता है तो आपने किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेना है, कोई ग्लव्स या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके हाथ ना जलें। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया है इसका। ये हमारी चिकन तैयार है तंदूरी। बेहतरीन खुशबू आ रही है इस वक्त। ये हम दूसरी चिकन भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, वीडियो और वॉइस के साथ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी होती है जिससे आपके साथ हम इसकी खुशबू और इसका टेस्ट भी शेयर कर सकते हैं, तो मज़ा आ जाता। चलें फिर इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं। तो दोस्तों मैं इसे नीचे लेके आ चुका हूँ और ये तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये। इसका टेस्ट, मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ अभी। वैसे खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और इसको मैं इंशाल्लाह अभी अपने घर वालों को सबको जाके सर्व करूँगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन गल चुकी है ये, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो दोस्तों मैं अब इसे लेके जा रहा हूँ अपने घर वालों को सर्व करने। तो चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही बहुत मज़े की रेसिपीज़ अभी और आने वाली हैं, तंदूर से रिलेटेड भी और उसके अलावा वैसे भी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।